ले, दोबारा दोहरा रहा हूं, जो जब चाहे, जैसे चाहे, जितना चाहे खा पी ले, ये इंसान नहीं होता, ये जानवर होता है। जानवर की जब मर्जी आती है शिकार करता है, जितना चाहता है पेट भर लेता है, बाकी छोड़कर चला जाता है, और जैसे चाहता है दरिंदगी फैलाता है और शिकार कर लेता है। इंसान ऐसा नहीं है। इंसान ऐसा नहीं है कि जब चाहे खाता पीता फिरे, नहीं, वक्त होता है, हदबंदी होती है, तरीक़ाकार होता है, मिकदार होती है, ग़िज़ाइयत होती है। जो चाहे खाए, नहीं, वो देखता है मेरे लिए ये खाना हलाल है, मेरे लिए ये खाना हराम है, ये कैसा है, और जैसे चाहे खाए पिए, नहीं, उसको खाने पीने के आदाब सिखाए गए हैं, उसको अतवार सिखाए गए हैं, उसको अच्छी अच्छी आदत सिखाई गई हैं। तो मतलब ये हुआ कि खाना पीना इंसान की सबसे पहली और बुनियादी ज़रूरत है। उसमें भी जानवर और इंसान में सबसे बड़ा फर्क यह है कि इंसान जब चाहता है नहीं खाता, जो चाहता है नहीं खाता, जैसे चाहता है नहीं खाता, बल्कि उसका खाना पीना, उसके औकात, उसके खाने पीने का तौर तरीका, बहसीयत मुसलमान, उसके सारे अदब अदाब मौजूद है। रोज़ा हमें क्या सिखाता है कि एक हलाल चीज़ है और आपको उसके ऊपर पूरे का पूरा कंट्रोल भी मौजूद है, कुदरत भी मौजूद है, और आपको वो हलाल मुयस्सर भी है, सामने है आपके, आप नहीं खा रहे। आपकी पेट की जो रगें हैं वो बिला उठी हैं, लेकिन आप नहीं खा रहे। आपकी अंदर की जो कैफियत है वो काबिल बर्दाश्त हो चुकी है भूख और प्यास की वजह से, लेकिन फिर भी आप नहीं खा रहे। सब कुछ मुयस्सर होने के बावजूद आप अपना हाथ नहीं बढ़ा रहे। इससे क्या कहते हैं? कहने को इसे रोजा कहते हैं, दर हकीकत इसे ईमान कहते हैं। ये रोजे की जाहिरी शक्ल है, लेकिन इसके अंदर जो हकीकत मौजूद है वो मोमिन के ईमान की हकीकत मौजूद है। और मोमिन के ईमान की हकीकत यह है कि उसकी अपनी रजा कोई रजा नहीं है, उसकी अपनी मशीयत व चाहत कोई मशीयत व चाहत नहीं है। हलाल ही क्यों ना हो, वो अपनी रजा को अपने रब की रजा के ताबे किए हुए है। वो अपनी चाहत और मशीयत को अपने रब की चाहत और मशीयत के ताबे किए हुए। वरना बताएं, एक शख्स अकेला घर में बैठा है, कोने में बैठा है, और जनाब अंबार लगे पड़े हैं नेमतों के। कौन सी ताकत है जो उसे खाने नहीं दे रही? कौन सी कुव्वत है जो उसे पीने नहीं दे रही? उसका एक ही जवाब है, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान लेकर आते हैं। उनको पता है भले कोई नहीं देख रहा, लेकिन जिसके हुक्म पर मैंने सुबह को सहरी खाकर रोजे की नीयत की थी, उससे कुछ छुपा हुआ नहीं है। मैं इस बेचैनी की कैफियत के बावजूद भी अगर एक बरसीम के दाने के बराबर, अगर अमरूद के बीज के बराबर, अगर इलायची के दाने के बराबर भी मैं कुछ भी ज़बान पे रखकर हल्क के नीचे नहीं उतार सकता, तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि मेरा रब मुझे देख रहा है, और मेरी ये मेहनत ज़ाय ना हो जाए और मुझे गुनाह ना हो, मेरे नसीब में, मेरे हिस्से में कहीं मेरे खुदा की नाफरमानी ना आ जाए। ये जो खौफ है ना, इसी का नाम तो ईमान है। तो रोज़ा आदमी को इंसान बनाता है, रोज़ा आदमी को सेल्फ कंट्रोल सिखाता है, खुद पर काबू पाना सिखाता है। अब उसकी बर्दाश्त शुरू हो रही है और वो इस चक्की में रोज पिसता रहता है, इस अजमैश के मराहिल से रोज गुजरता रहता है, और यूं वो 30 दिन गुजार जाता है, और बिल आखिर भूख और प्यास को सहना उसकी एक आदत बन चुकी होती है। पहले दिन की हालत और होती है, दूसरे दिन की हालत और होती है, और बिल आखिर ये कैफियत जल्द तारी हो जाती है रोजेदारों के ऊपर कि सहरी ना भी खाएं, रोजे से होते हैं और सारा दिन नॉर्मल रहते हैं, उनको कुछ होता ही नहीं। वजह क्या है कि अब भूख और प्यास को बर्दाश्त करने की आदत पड़ चुकी है। और अरबी में कहते हैं अल-आदतु तबीअतुन सानिया, ये जो आदत होती है ये इंसान का मिजाज बन जाती है, ये इंसान की दूसरी तबीयत बन जाती है। तो जब कंट्रोल करना, ख्वाहिशात पर काबू पाना और कुव्वत बर्दाश्त इंसान की आदत बन जाए, तो यूं समझे मुआशरे में सबसे अच्छा इंसान होता ही वही है जिसके अंदर इस तरह की आदतें होती हैं। और फिर फायदा इसका क्या होगा कि वो अपने हिस्से में दूसरों को शरीक कर लेगा। क्यों? कि कम खाने की उसकी आदत पहले से बनी हुई है।
रोजे ने उसके अंदर ये आदत डाली हुई है कि मैंने कम खाना है, मैं तो भूख सहने का आदी बन चुका हूं, मैं तो भूख को बर्दाश्त कर लेता हूं, तो क्यों ना अपने हिस्से में दूसरे को शरीक कर लूं, मेरे पास फिर भी कुछ ना कुछ तो है, उसके पास कुछ भी नहीं है, चलो ऐसा करते हैं बांट कर खा लेते हैं। और इंग्लिश में कहते हैं शेयरिंग इज केयरिंग। क्या कहते हैं सर? शेयरिंग इज केयरिंग। जिनको बांटना आ जाता है उनके हिस्से में अच्छे अखलाक आ जाते हैं। जो बांट कर चलते हैं ना, अपने हिस्से में दूसरों को शरीक कर लेते हैं, ये बहुत आला सिफत से मुत्तसिफ इंसान होते हैं। तो इससे पता चला कि रोज़ा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, रोज़ा सिर्फ प्यासे रहने का नाम नहीं है, ये इसकी ज़ाहिरी एक सूरत है, एक मश्क है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रोज़े के ज़रिए दरअसल हमारे अंदर एक बेहतरीन कल्ब को और रूह को पाक करने वाली आदात को डाल रहा है। असल इस रोज़े के पीछे ये सबक है। इसलिए अल्लाह पाक ने खुद इसकी जो इल्लत बताई है, इसका रीज़न बताया है, इसका सबब बताया है, इसका मकसद बताया है, वो है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर परहेजगारी आ जाए। अब बंदा ज़ाहिरी तौर पर सोचेगा तो हैरान रह जाएगा कि भूखे रहने से क्या परहेजगारी, प्यासा रहने से क्या परहेजगारी। लेकिन जो तशरीह मैंने आपसे अर्ज़ की है, अगर रोज़े के इस मकसद को समझ लिया जाए तो फिर सारी बात समझ आ जाती है कि इससे बड़ी तो कोई अच्छी खसलत ही नहीं है। मुझे ये बताएं, वो इंसान कौन सा इंसान है जो अपने मफाद को देखते हुए, अपने लालच को देखते हुए नौजुबिल्लाह रब की इबादत के साथ भी रवैया इख्तियार कर लेता है? वो कौन सा इंसान है? उसको तो इंसान कहना ही मतलब बनता ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ताल्लुक, और वो भी मफाद के साथ ताल्लुक, फिर इंसानियत और ज़मीर का जनाजा निकलना और किसको कहा जाता है? रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनीन के लिए ये अंदाज बयान नहीं किया, मुनाफिकीन के लिए ये अंदाज बयान किया है कि ये मुनाफिकों की आदत है कि वो अपने मफाद को देखकर मेरे हुक्म पर अमल करते हैं। ये मोमिनों की खसलत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की 22 नंबर सूरत सूरह हज 17वें पारे में और इस सूरत की आयत नंबर 11 के अंदर इरशाद फरमाया, वमिनन नासि मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ। कुछ लोग वो हैं जो किनारे पे खड़े होकर मेरी इबादत करते हैं, मेरे हुक्म पर अमल तो करते हैं लेकिन एक किनारे पे खड़े हो रहे होते हैं। वो कैसे? फ़इन असाबहु खैर इत्मअन्न बि, भलाई पहुंचती रहती है, फायदा होता रहता है तो उनका दिल बड़ा मुतमईन रहता है। व इन असाबतहु फितना, और अगर आजमाइश आकर पहुंचती है, इनक़लबा अला वजही, और फिर अपने चेहरे के बल पिछले पांव वापस पलट जाते हैं, मुझे भूल जाते हैं, मेरी इबादत को भूल जाते हैं, मेरे हुक्म को भूल जाते हैं। रब फरमाते हैं जिनका ये अंदाज है, मेरे साथ ये बर्ताव, ये रवैया है, खसीरत दुनिया वल आखिरा, ये दुनिया में भी घाटे का सौदा कर रहे हैं, ये आखिरत में भी नुकसान उठाएंगे। ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन, और इससे बड़ा कोई नुकसान है ही नहीं, इससे बड़ा कोई खसारा है ही नहीं। तो रोज़ा कोई ऐसी इबादत नहीं है, कोई कम दर्जे की भी इबादत हो ना, कोई नफली इबादत जैसे होती है वो फ़र्ज इबादत से कम होती है वो इबादत, तो भी हम समझ लें कि उसके खुलूस और उसकी इस्तिकामत और साबित कदमी में कोशिश की इंतहा होनी चाहिए। रब की रज़ा को तलब करने का जो इरादा है वो इंतहा दर्जे का मुखलिसाना होना चाहिए। फिर जो फ़र्ज होता है उसका दर्जा सब इबादतों से ज़्यादा होता है, और फिर जो रुकन होता है उसका दर्जा तमाम फ़राइज़ से भी ज़्यादा होता है। और जिस रोज़े की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये महज फरीज़ा और फ़र्ज़ नहीं है, ये महज हुक्म इलाही नहीं है, ये उन फ़राइज़ में से एक फरीज़ा है जिसके ऊपर इस्लाम की इमारत खड़ी हुई है। तो इसका मतलब यह है कि अगर ऐसी इबादत अल्लाह ने अपने बंदों को अता फरमाई है तो हमें समझ जाना चाहिए कि फिर इसके फ़वाइद बहुत हैं अगर हम इसके मकसद को समझ जाए। लाखों रुपए भरकर अगर कोई आईफोन ख़रीद लेता है और उसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ही जवाब दे जाए, मुझे बताएं उसका कोई भाव लगेगा मार्केट के अंदर? आप रखना गवारा करेंगे? आप खुद कहेंगे कि भाई बनाने वाले ने जिस मकसद के लिए इसको बनाया था और मैंने भी इतने महंगे दामों इसको ख़रीदा था, तो मुझे तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं नज़र आ रहा। न काल आ सकती है, न जा सकती है, न मैं कोई नफ़ामंद ऐप चलाकर कोई अपना फ़ायदा हासिल कर सकता हूँ। इसका हासिल वसूल क्या है? जैसे तैसे ही कोड़ी भाव जाता है, इसको जाने दो। एक वो दरख्त जिसे फल हासिल करने के लिए माली ने बड़ी मेहनत से पानी दे देकर सेंचा था और बड़ी उसकी देखभाल की थी, निगहदाश्त की थी, फल देता रहा, सो देता रहा, हम फ़ायदा उठाते रहे। 1 साल देखा, 2 साल देखा,
वो फल देना ही छोड़ गया। उस बाग के साथ, अब उस बाग के साथ या उस दरख्त के साथ हमने क्या रवैया इख्तियार करना है? ईंधन ही बनना है ना उसने, चूल्हे का जलाओ ही करना है ना उसने, हैं जी, लकड़ियों के काम ही आना है ना उसने। ये खुद देख, ये थोड़ी देखेंगे कि जनाब पीछे मेहनत हमने कितनी की थी, इसके नाज नखरे कितने उठाए। भाई फल के लिए था, फल देना ही इसने छोड़ दिया है, अब चलो और किसी काम का नहीं है तो चलो लकड़ियां जलाने के ही काम आ जाए। ये फैसला हमारा है या नहीं है? इज़ा खलशय्यु अन गायतिही फ़क़द लगा। शरीयत का एक उसूल है, चीज जितनी भी बड़ी हो जब अपने मकसद से हट जाती है तो वो बेकार हो जाती है। रोजा बड़ी अजीम इबादत है, अगर हम इसके मकसद से महरूम हो गए तो फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो फरमान याद आ रहा है और आपको सुना देता हूं कि फरमाया, कितने रोजेदार ऐसे हैं जिनके हिस्से में सिर्फ भूख और प्यास तो आती है, बाकी वो रब की रहमत हासिल नहीं कर सकते। मुझे ये बताएं, रोजा तो आया था अंदरूनी लालच वाली आदतों को ख़त्म करके मन को साफ करने के लिए, लेकिन ताजिर साहब अगर नाप तोल की कमी वाला मसला आज तक हल ना कर सके और रोज़ेदार भी हैं तो फिर उसने रोज़े के मकसद को समझा है। अगर हम रोज़ा रखने के बावजूद भी झूठ और फराड से बाज ना आए तो फिर मुझे बताएं रोज़े का मकसद हमने कुछ समझा है? कुछ भी नहीं समझा। और आज देख लें, सारा निज़ाम वैसे का वैसे चल रहा है, रोज़ेदारों के रोज़े भी चल रहे हैं और ये सारी नाप तोल में कमियां भी चल रही हैं, धोखेबाजियां भी चल रही हैं, फराड भी चल रहे हैं, झूठ भी चल रहे हैं। तो इसका वाज़े मतलब ये है, जहां से मैंने तकरीर शुरू की थी कि हमने इसको रस्म तो समझा, हमने इसको सूरत तो समझा, हमने इसको तस्वीर तो समझा, लेकिन इस सूरत और इस तस्वीर के अंदर छुपी हुई हकीकत को नहीं समझा। आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फरमाया कि उसका रोजा ही नहीं है जिसने गीबत की, जिसने चुगली की उसका रोजा ही नहीं है? यह हदीस सुना दी। अब आप जाएं आलिम दीन से पूछ लें, किसी भी आलिम दीन से पूछ लें और उसको कहें कि जनाब मैं एतराफ़ करता हूं कि मैंने किसी की गीबत रोजे के साथ कर दी है और हदीस मैंने सुनी थी कि उसका रोजा है ही नहीं जिसने किसी की गीबत की, तो क्या मैं आगे खा पी सकता हूं? कुछ वक्त बाकी है अभी मगरिब में, तो क्या मैं आगे खा पी सकता हूं? मेरा तो रोजा ही नहीं है। वो आलिम दीन आपको कहेगा कि जनाब किया तो आपने गलत काम है, ये काम करना नहीं चाहिए था आपको रोजे के साथ, लेकिन आप खा पी नहीं सकते क्योंकि रोजा अभी नहीं टूटा, आप खा पी नहीं सकते। ये मसला भी ठीक, जो हदीस सुनाई है वो भी ठीक। जब दोनों ठीक कि सरकार अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं जिसने गीबत की और चुगली की, जिसने झूठ बोला और उसका रोजा नहीं है, जबकि आलिम दीन हमें रोक रहे हैं कि भाई आपने खाना नहीं है, आपके रोजा है अभी। तो भाई इसकी बीच वाली जो राह है वो समझने की है, और वो ये है कि जिसने गीबत और चुगली की है, झूठ बोला है, इस तरह का गलत काम किया है, उसके रोजे ना होने का मतलब यह है कि उसने रोजे को समझा ही नहीं है, उसने रोजे के मकसद को ही नहीं समझा। वो तो सिर्फ भूखा है, वो तो सिर्फ प्यासा है। आप मुझे ये बताएं, नॉर्मल दिनों में बाकी 11 महीनों के अंदर सुबह से बंदा उठता है, कोई उसकी नफली रोजे की नीयत नहीं है, लेकिन तुलुए फजर से लेकर गुरूब शम्स तक, मगरिब तक वो कुछ भी नहीं खाता, वो कुछ भी नहीं पीता। आप क्या कहेंगे, उसको कोई सवाब मिला है? कोई सवाब ही नहीं मिला। वो तो सिर्फ भूखा है, वो तो सिर्फ प्यासा है, उसने नफली रोजे की भी नीयत नहीं की। तो क्या ख्याल है, यही हाल हम रमजान शरीफ के रोजे के साथ कर रहे हैं? अगर हमने रोजा रख कर ये सारे काम ही करने हैं और हमारे हिस्से में भूख और प्यास ही आनी है, तो फिर माह रमजान के रोजों की फजीलत कहां गई? फजीलत तब है, बरकत तब है, रहमत तब है, दुनिया और आखिरत में फवायद तब हैं जब हम रोजा भी रखेंगे और साथ साथ रोजे का हक भी अदा करेंगे, इसका हक भी अदा करेंगे, तब फायदा है।